हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम कंटिन्यूटी चैप्टर देखते हैं। जिन कंटिन्यूटी चैप्टर से पहले आपको हम लिमिट पढ़ा चुके हैं, तो आप पहले जाके लिमिट को पढ़ें और समझें। अगर आपको लिमिट समझ में आ जाएगा, अगर समझ पाते हैं लिमिट को, तभी आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा। अगर लिमिट नहीं समझ में आएगा तो कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप जाकर पहले लिमिट का वीडियो देखें, लिमिट को समझें, तब जाके कंटिन्यूटी को समझें और बनाएं। तो पहले आप क्या करें, लिमिट को अच्छे से समझें। अब देखते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर। कंटिन्यूटी चैप्टर ही स्टार्ट होता है लिमिट से, यानी कि आपको लिमिट का नॉलेज नहीं है तो कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, कंटिन्यूटी का वर्ड में अगर कंटिन्यूटी को हम डिफाइन करते हैं कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं आपको एफ एक्स इज said to be continuous at point x इक्वल टू a। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट ए पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब इसका हिंदी भी देख लेते हैं कि इसको हिंदी में क्या लिखेंगे। एफ एक्स फलन एक्स बराबर ए पर संतत है तो क्या लिखते हैं। अगर फंक्शन x बराबर a पर संतत है तो क्या लिख सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे कर रहा है, a पॉइंट पे, तो लिमिट x टेंस टू a। फंक्शन को बोल रहा है तो फंक्शन को यहाँ पे पुट कर दिए। कौन सा फंक्शन, एफ एक्स, तो एफ एक्स को पुट कर दिए। तो फंक्शन एफ एक्स का हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किए किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, जो पॉइंट कर रहा है उस पॉइंट पे। ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है उस पॉइंट पे हम फंक्शन का x बराबर a पर लिमिट वैल्यू फाइंड किए। और क्या करेंगे उसके बाद, उस फंक्शन का हम क्या फाइंड करेंगे, उस पॉइंट a पर फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ही हम उसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। संतत, यह फंक्शन क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। यानी कि कंटिन्यूटी चेक करने का क्या हुआ, कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसका पहले लिमिटिंग वैल्यू और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। इस कंटिन्यूटी को देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, एक ग्राफ के थ्रू इसको समझिए। एक हम ग्राफ बना रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। अगर ये फंक्शन हम यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिए, ये फंक्शन पॉइंट ए से, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और बी पॉइंट तक कहीं पर भी ये ब्रेक हो रहा है क्या, देखिए तो ए से बी पॉइंट तक जाने में कहीं पे भी मार्कर को हमको उठाने का जरूरत पड़ा, बी पॉइंट तक जाने के लिए मार्कर को उठाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ए से बी तक कंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी कि मार्कर को अगर पेज और पेन लेकर अपने पेज पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और लाइन ड्रॉ करते समय अगर पेन को कहीं पर भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो लाइन जहाँ से, जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट, एक सम पॉइंट तक, पर्टिकुलर पॉइंट तक आप जाते हैं, उस बीच में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो लाइन जो ड्रॉ होगा वो लाइन क्या कहलाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, एक कंटिन्यूअस, एक संतत फलन कहलाएगा। तो ये लाइन ए से बी तक क्या कहलाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ तक समझे कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन वैसे लाइन को बोलेंगे जो एक पार्टिकुलर रेंज में, एक पॉइंट ए से बी तक में कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे,
कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तब इसको हम वर्ड में लिखे तो क्या लिखे, लिमिट वैल्यू और उसका फंक्शनल वैल्यू। अब इससे रिलेटेड एक दो हम क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि सर ये जो बताएं इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको हम देते हैं। f(x) इक्वल टू 3x + 2 एट x = 1। क्या करना है, इसको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। चेक कंटिन्यूटी, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है एट पॉइंट x = 1 पर। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे अब, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट x = 1 लिखें। एट पॉइंट x = 1 लिखें। उसके बाद क्या करेंगे, x = 1 पर हम क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले f(x) लिखेंगे। f(x) इक्वल टू क्या है, 3x + 2 है। इसके बाद हमको क्या करना है, f(x) तो किस पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट के लिए। तो x = 1 है ना, तो 1 पुट कर दिए। ये सब 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को x = 1 तो 1 पुट कर दिए। 1 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 1 और +2 क्या आ गया, f(1) इक्वल टू 5 आया। f(1) इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसका जैसे ही हम f(1) पर फाइंड कर दिए, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंस टू किस पे, पॉइंट किस पॉइंट पे कर रहा है, x किसके लिए कर रहा है, 1 के लिए चेक करना है ना कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसके लिए चेक करना है, 1 के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या है नहीं मालूम, तो f(x) लिख देते हैं। अब यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) का वैल्यू क्या है, 3x + 2 पुट किए। अब यहाँ पे देखिए तो लिखते हैं लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 वैल्यू पुट करते हैं। तो x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो जैसे ही x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 × 1 और +2 क्या आ गया, इसका वैल्यू 5 आया। क्या आया इसका लिमिट का वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किया तो क्या आया 5, और यहाँ पर भी क्या है 5, दोनों क्या है इक्वल हो गए। इसका f(1) वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, वर्ड में क्या लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में। तो f(1) किसके इक्वल हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे किसका, फंक्शनल वैल्यू f(x) का। दोनों वैल्यू क्या हो गए, अगर इक्वल हो गए, यानी कि ये किसके इक्वल हो गए, 5 के इक्वल। ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गए तो ये फंक्शन क्या कहलाने लगेगा, कंटिन्यूटी कहलाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संतत। फंक्शन क्या कहलाएगा, संतत। देखिए अगर चेक करते, अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होता है, अगर ये 5 और 5 इक्वल नहीं होता, एक 5 होता एक 4 होता, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाता, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता। अगर ये इक्वल है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, अगर इक्वल है तब। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब इसके आगे देखते हैं, अगर फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू और क्या देख रहे हैं हम, फंक्शनल वैल्यू, यही दो वैल्यू के बारे में समझना है आपको।
तो हम एक फलन के लिए चेक किए, जब एक फंक्शन दिया रहेगा तो क्या करना है, उसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू फाइंड करना है। अगर दो फंक्शन दिए हो तो देखिए ध्यान से, अब फंक्शन मान लीजिए फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस है, x इजकल टू a। ऐड कर दीजिए यहाँ पे, एक सिंपल फॉर्म, बहुत छोटा सेंटेंस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू a। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, f(x) संतत है किस पर, x बराबर a पर। x बराबर a पर फंक्शन क्या है, संतत है। तो पहला हम सेंटेंस क्या पढ़े कि लिमिट x टेंस टू a और उसका फंक्शन पुट किए, उसका लिमिट वैल्यू एट x टेंस टू a पर फाइंड किए, और उसके बाद क्या किए, एट पॉइंट a पर उसका फंक्शनल वैल्यू फाइंड किए। तो दोनों जब इक्वल हो गए तो इसको क्या बोले हम कि फंक्शन क्या है, संतत है। ये कैसे फंक्शन के लिए है, तो जब वन फंक्शन हो तब, यानी कि जब एक फलन हो, जब एक फलन हो, कहने का मतलब वन फंक्शन, जब एक फंक्शन दिए हो तब, जब एक फंक्शन दिए हो तब। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन दिए हो, अगर दो फंक्शन दिए हो तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ध्यान दीजिए, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस उसका f(x), ठीक, इक्वल टू एट पॉइंट a पर उसका फंक्शन वैल्यू। यानी क्या कर रहे हैं हम कि जब दो फंक्शन दिए हुए हैं, आपके पास जब दो फंक्शन दिए हुए हैं तो एक एक्स्ट्रा टर्म इंक्रीज कर रहा है। वो एक्स्ट्रा टर्म क्या इंक्रीज कर रहा है कि उस फंक्शन का पार्टिकुलर पॉइंट a पर का लिमिटिंग वैल्यू ना फाइंड करके हमको क्या फाइंड करना है, उसका x टेंस टू 0 के अप्रॉक्स वैल्यू, यानी कि जस्ट a से छोटा और a से बड़ा वैल्यू पर। इसका सिंपल फॉर्म में इसका कहने का मीनिंग क्या होता है इस दो वाले फंक्शन के लिए। तो देखिए, तो पहले ये किसके लिए, ये किस टाइप के फंक्शन के लिए है, यहाँ पे अगर हम आपको बताते हैं तो जब टू फंक्शन दिए हो तब, जब दो फलन दिए हो तब के लिए ये है। जब दो फलन दिए हैं तो आप लिख सकते हैं उसका जस्ट छोटा वैल्यू, यानी कि बायां पक्ष, दायां पक्ष और एट पार्टिकुलर पॉइंट का फंक्शन। तो इसको अगर और लिखना चाहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो देखिए कैसे लिखा जाता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू उस फंक्शन का पार्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू। तो अगर हम a के लिए पढ़ रहे हैं तो a के लिए चेक कर दिए। इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉइंट a पर का फंक्शनल वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट a का फंक्शनल वैल्यू। अगर तीनों के तीनों इक्वल हैं तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे। तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस। अगर इसमें से एक भी वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप इसको रिमेंबर करना चाहते हैं, एक आसान भाषा में इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या करना है। चेक अगर कंटिन्यूटी करना है तो चेक
ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जो हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं। क्या करें? चेक कंटिन्यूटी। चलिए कंटिन्यूटी, चलिए ठीक ही है, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो सकता है, नहीं कंटिन्यूटी सही है। अब क्या करना है हमको? चेक कंटिन्यूटी में ध्यान से देखिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू पॉइंट ए के लिए चेक कर रहे हैं, अगर ये इक्वल है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अगर बट ये अगर इक्वल है तो भी ये फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। और देखिए एक पॉइंट क्या बन सकता है? LHL इक्वल टू RHL बट FA इक्वल नहीं है, फिर भी ये फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। एक और पॉइंट क्या बन सकता है? LHL RH ये भी फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ये भी फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी कि देखिए क्या किए, कंटिन्यूटी चेक करने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर वर्ड में समझते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि तो अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, टू फंक्शन दिए हुए हैं, दो फलन दिए हुए हैं, अगर दोनों फलन अगर दिए रहते हैं, दो फलन, तो उसमें क्या करना है? किस केस में वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा? जब तीनों का तीनों वैल्यू उसका इक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू। अगर तीनों में से एक भी नहीं इक्वल है या तीनों का तीनों नहीं इक्वल है तो ये क्या कहलाएंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे। केवल और केवल किसके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे? इस पॉइंट के लिए फंक्शन क्या कहलाएंगे? कंटिन्यूअस होंगे। यानी कि अब आपको याद क्या रखना है, रिमेंबर करके क्या रखना है कि दो फंक्शन अगर आपके पास दिए हुए हैं तो केवल ये पॉइंट याद रखना है। अगर एक फंक्शन दिए हुए हैं तो आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है। अगर एक फंक्शन है तो ये याद रखना है, अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं तो ये याद रखना है। केवल इन दोनों को पुट करना है और उसके बाद आप कंटिन्यूटी चैप्टर का आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। केवल यही दो कॉन्सेप्ट पे, केवल और केवल यही दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप कंटिन्यूटी का आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस यही दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। अभी हमने क्या देखा कि अगर एक फंक्शन दिए हुए हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दो फंक्शन दिए हो तो कैसे सॉल्व करना है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक फंक्शन और दो फंक्शन के लिए। तो पहले वन फंक्शन अगर दिए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक फलन अगर दिए हुए हैं, कहने का मीनिंग वन फंक्शन, एक फंक्शन के लिए। अब इसके लिए रूल क्या लिखे थे, क्या चेक करना रहता है? लिमिट x टेंस टू, अगर a पॉइंट के लिए निकालते हैं तो f(x), जो यहाँ पे टेंस टू लिखते हैं उसी पॉइंट पर उस उसका फंक्शनल वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या कहलाते हैं? ये फंक्शन क्या कहलाएंगे? कंटिन्यूअस कहलाते हैं, यानी कि संतत कहलाते हैं। फंक्शन संतत कहलाएंगे। तो हम क्या करें, पहले इससे रिलेटेड इसका यूज करते हुए दो चार क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका, अगर f(x) इक्वल टू 3x + 5 x बराबर 1 पर संतत है।
इसको चेक करना है संतत है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? ये जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है f(x = 3x + 5) तो हमारे माइंड में क्या आएगा एक फंक्शन के लिए ये। तो क्या करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने का प्रोसेस देखिए कैसे करना है। जिस पॉइंट के लिए डिस्कस करेगा एट पॉइंट 1, तो 1 पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, एट पॉइंट x = 1, तो क्या करेंगे, लिमिट पहले फाइंड करें या पहले इसका फंक्शनल वैल्यू। तो इसका फंक्शनल वैल्यू फाइंड कीजिए, वो आसान होगा प्रोसेस जो होता है। हम क्या करते हैं, पहले f(x) लिखते हैं। f(x) = जो फंक्शन है वो लिख दिए 3x + 5। उसके बाद क्या किया, किस पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट के लिए। तो x के जगह पे क्या पुट कर देना, x = 1, तो x = 1 पुट कर दिए। नहीं भी लिमिट समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, तो केवल प्रोसेस देखिए, x = 1 तो x के जगह पे 1 पुट किए। तो जैसे ही x के जगह पे 1 पुट किए तो 3 × 1 + 5 कितना हो गया, ये फंक्शन कितना है, किसके इक्वल हो गया, f1 = 8 के इक्वल हो गया। तो फंक्शन f1 = 8 हो गया। अब क्या करना है कि इसका क्या फाइंड करना है, लिमिट वैल्यू फाइंड करना है। किसके लिए, x → a। तो यहाँ पे x → a के जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 के लिए फाइंड करते हैं। फंक्शन वैल्यू क्या है, 3x + 5 पुट कीजिए वैल्यू। x के जगह पे 1 पुट कीजिए, इसमें भी 3 × 1 + 5 क्या आ गया, 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, f1 का भी वैल्यू और लिमिट वैल्यू भी x → 1 पर दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो दोनों इक्वल हो रहे हैं तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन क्या कहलाने लगेगा, जब f1 इक्वल हो जाए लिमिट x → 1 f(x) के, तो ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संतत। ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, संतत कहलाएंगे। तो क्या हो गया, ये फंक्शन संतत कहलाएगा। अब संतत कहने का मीनिंग क्या हो गया, इसको अगर इंग्लिश में कहते हैं तो कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब इस एक और क्वेश्चन देखते हैं। f(x) = x²। चेक कंटिन्यूटी एट पॉइंट x = 1। x = 1 पर इसका हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, या 0 पर, जिस पे चेक करना है। x = 0 पर चेक करें, चलिए 0 पर ही चेक कर देते हैं, आसान कर देते हैं इसको। अब इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी में इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा कि f(x) = x²। अब संतति चेक करना है, अगर कंटिन्यूअस यानी कि संतत है या नहीं, किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि f(x) फलन को चेक कीजिए कि संतत है या नहीं, किस पॉइंट पर, x = 0 पर। तो हम क्या बोले, पहले सॉल्यूशन करते समय क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, फंक्शन लिखना है f(x) = यानी कि किस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट के लिए कहेगा उस पॉइंट के लिए, सॉरी, एट पॉइंट x = 0, f(x) = क्या हो जाएगा, x²। तो यहाँ पे f(0) का वैल्यू क्या कहलाएगा, 0, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगेन क्या फाइंड करेंगे, लिमिट x → 0
किसके लिए? फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए फाइंड किया, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर के लिए लिमिट x टेंस टू 0 फाइंड करेंगे तो देखिए तो सॉल्यूशन x के जगह पे क्या पुट कर देना है? 0। तो 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, इसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों के दोनों क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों, यानी कि f0 इक्वल टू इसका लिमिटिंग वैल्यू, तो ये फंक्शन क्या कहलाने लगता है? कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा ये फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, यानी कि फंक्शन संतत कहलाएगा। ये हो गए जब एक फंक्शन दिए हो, जब वन फंक्शन दिए हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये सारे के सारे आपके NCERT बुक के एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं इससे आगे, अगर दो फंक्शन दिए हो तो देखते हैं जब दो फंक्शन दिए हो तब। दो फलन के लिए क्या होगा? अब हम क्या लिखे थे? दो फलन के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? उसका लिमिट चेक करते हैं। किसके लिए? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष के लिए चेक करते हैं फंक्शन का लिमिट। एक बार चेक क्या करते हैं? दायां पक्ष के लिए फंक्शन का लिमिट। दायां पक्ष कहने का मतलब a प्लस, दाएं साइड में क्या होता है? प्लस, बाएं साइड में क्या लिखते हैं? माइनस। तो f(x) के किए। और एक क्या चेक करते हैं? जिस पॉइंट के लिए फाइंड कर रहता है उस पॉइंट पे उसका फंक्शनल वैल्यू, यानी कि a पॉइंट के लिए उसका फंक्शनल वैल्यू। अगर तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जांच करने का क्या प्रोसेस होता है? एग्जाम्पल फर्स्ट हम आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए x + 1 f(x), कोई फंक्शन है x + 1 और एक फंक्शन हम मान लीजिए x² + 1। फर्स्ट केस के लिए हम आपको देते हैं कि x ≥ 1 और इसके लिए देते हैं x < 1। अब पूछेगा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। अब वो पॉइंट क्या होगा? एट पॉइंट x = 1। क्या चेक करना है? सारे के सारे ये क्वेश्चन क्या होंगे आपके? चेक कंटिन्यूटी। हम यहाँ पे लिख देते हैं चेक कंटिन्यूटी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संतेता की जांच। इसकी कंटिन्यूटी की जांच आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट रहा। तो हम क्या बोले कि जब भी दो फंक्शन दिए हो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ता है? एक लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ता है, एक राइट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ता है, और एक जिस पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करना है उसका फंक्शन, यानी कि अगर पॉइंट 1 है तो f1 फाइंड करेंगे, फंक्शन ऑफ f1। ठीक है, जिस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए कहेगा। अगर उस पॉइंट को हम a मान लेते हैं तो a ही रख देते हैं। ये पॉइंट जिस पॉइंट को डिनोट करेगा। हमको ये चेक करना रहता है टू फंक्शन वाले कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तब। तो देखिए क्या करेंगे, इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, किसके लिए करना है। यहाँ से सॉल्यूशन अगर आपको स्टार्ट करते हैं हम तो क्या लिखते हैं? एट x = क्या है? 1 है। तो 1 के लिए हम पहले क्या फाइंड कर देते हैं? फंक्शन फाइंड कर देते हैं।
एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या लिखेंगे, x1 इस पूरे फंक्शन में, यहाँ पे जो आपके पास डाटा दिया हुआ है x बराबर 1 किस में शामिल है, ध्यान से देखिए तो x बराबर 1 किस में शामिल है, तो इस देखिए फंक्शन वाले में 1 और 1 से बड़ा कह रहा है, यानी कि 1 और 1 से बड़ा, यानी कि 1 इसमें शामिल है, इसमें 1 शामिल है। इसका मीनिंग क्या होता है, 1 के बराबर है x और 1 के बड़ा है, 1 के बराबर है x और 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। तो हमारे पास अगर पूछेगा कि एफ ऑफ 1 बताइए तो क्या होगा, x के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 2। ये तो हम फाइंड कर लिए एट x इजकल टू 1 पे फंक्शन f1, यानी कि a पॉइंट है तो यहाँ पे 1 पॉइंट था, तो ये फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं हम, लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट के लिए हम लोग फाइंड करना है, सारे के सारे किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करा है, 1 पर। तो 1 के आसपास ना वैल्यू लेते हैं, तो 1 के आसपास वैल्यू अगर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, 1 से जस्ट छोटा, तो उसको इंडिकेट क्या करेंगे, 1 यहाँ पे माइनस, यानी कि 1 से जस्ट छोटा वैल्यू। अब ये बताइए कि 1 से जस्ट छोटा वैल्यू इसमें कौन सा फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो ध्यान से देखिए तो x का वैल्यू 1 से छोटा, 1 से छोटा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कीजिए तो इस वैल्यू को, यहाँ पे जैसे ही इस वैल्यू को पुट करेंगे x के जगह पे 1, तो ये क्या दे देगा, 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 2 होगा, 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब राइट हैंड लिमिट इसका फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो देखिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी कि 1 से जस्ट बड़ा, राइट साइड में जाएंगे तो 1 से जस्ट बड़ा, लेफ्ट साइड में जाए तो 1 से जस्ट छोटा। जिस पॉइंट के लिए पूछेगा, पहले जो पॉइंट पूछता है उस पॉइंट के लिए फाइंड कर देते हैं डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करके। दूसरा क्या करते हैं कि जैसे ही उससे जस्ट छोटा वैल्यू लेते हैं, 1 से जस्ट छोटा वैल्यू के लिए चेक किए तो आ गया 2। अब 1 से जस्ट बड़ा वैल्यू के लिए, तो 1 से जस्ट बड़ा वैल्यू के लिए फंक्शन क्या लिखेंगे, अब ये आपको जानना है। तो 1 से जस्ट बड़ा वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, ये तो 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन हो गया। ये किसके लिए है, 1 और 1 से बड़ा के लिए है ये फंक्शन। तो 1 से बड़ा के लिए भी ये फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, x प्लस 1, x प्लस 1 लिखे। तो यहाँ पे पुट करेंगे अगर x के जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, क्या दिया, फंक्शन 2। यानी कि मेरे पास रिजल्ट देखेंगे तो अब जब क्या करते हैं रिजल्ट में कि ये भी वैल्यू 1 हो गया, 2, इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 2 ही आ रहा है। यानी कि तीनों के तीनों वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तीनों जब भी अगर इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, संतत फंक्शन कहलाता है, संतत फलन या कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आपके पास रिजल्ट मिला, f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पूरा इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के जगह पे ये भी डाटा लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट के जगह पे ये भी डाटा लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1, ये तीनों जैसे ही इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है, फंक्शन यानी कि फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ये आपका हो गया
अगर फंक्शन x बराबर 1 पर संतत है, या इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इजकल टू 1। उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल फर्स्ट समझ में आया, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। तब तक इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी टू फंक्शन के लिए है। टू फंक्शन वाले ही कंटिन्यूटी चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसी से रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन देखें, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू, आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं एक्स क्यूब -1, और एक फंक्शन देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दोनों को चेक करेगा। एक के लिए कुछ डाटा देगा, एक्स का वैल्यू लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो हम ले लेते हैं एक्स का वैल्यू लेस देन 2, और ये ले लेते हैं एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2। अब हम बोलेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट एक्स इजकल टू 2 पर। कंटिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पर, x इजकल टू 2 पर। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, x बराबर 2 पर संत्यता की जांच करें। x बराबर 2 पर संत्यता की जांच करें। तो हम चेक करते हैं, क्या बोले थे प्रोसेस। फर्स्ट आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि क्या चेक करना रहता है दो फंक्शन वाले में, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब ए के जगह पे पॉइंट होता है जिस पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ए एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये पॉइंट ए को डिनोट करता है। इसको और चाहते हैं कि किसी और लैंग्वेज में लिखे तो देखिए क्या लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, एक्स टेंस टू, अगर ए पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, और जिस पॉइंट के लिए चेक करना है वो पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही होते हैं। इतना तो आपको टू फंक्शन वाले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों वैल्यू इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, संतत फंक्शन कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। अब इसको चेक करते हैं, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हम चेक करते हैं कैसे, सॉल्यूशन आपका ये रहा। किस पॉइंट के लिए चेक करना है, एट पॉइंट एक्स इजकल टू 2 के लिए। ये आपके बॉक्स में कर देते हैं कि ये डाटा आपके माइंड में रहने चाहिए टू फंक्शन वाले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो एट एक्स इजकल टू 2 है, तो यहाँ से हम क्या पहले फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए तो 2 इक्वल टू किस में शामिल है, x बराबर 2 किस में है, इस फंक्शन में है या इस फंक्शन में है। तो इस फंक्शन में तो कह रहा है कि x जो है 2 से बड़ा है, बराबर नहीं है। लेकिन ये फंक्शन कह रहा है कि x जो है 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा है, 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा है। तो 2 के बराबर वाले फंक्शन के जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू माइनस 1, तो एक्स क्यू माइनस 1 लिख दिए। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या मिले मेरे पास, अगर हम 2 पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं तो f2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2, x बराबर 2 है ना, तो x बराबर 2 पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आया 2 का क्यूब माइनस 1। तो क्या फंक्शन हो जाएगा ये, 2 का क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1, यानी कि चलिए कर ही देते हैं, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। क्या आ गया ये आपका फर्स्ट डाटा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 7। यहाँ तक समझे। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एक तो हम फाइंड कर दिए एफ ऑफ ए के लिए, यानी ए के जगह पे 2 था तो हम फाइंड कर दिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के जगह पे क्या लिखे थे, अगर लिमिट में लिखते थे तो x a माइनस, जब a पॉइंट है तो a माइनस, जब a के जगह पे 2 है, 2 के लिए ना चेक करते हैं। देखिए केवल इसी के आसपास जाना है आपको, जिस पॉइंट के लिए चेक करने के लिए कहेगा उसी पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं। एक बार इसके इक्वल फाइंड करेंगे, एक बार इसको क्या कर देंगे 2 से जस्ट छोटा, यानी कि 2 माइनस, 2 माइनस कहने का मतलब ये नहीं कि -2 वैल्यू है, 2 से जस्ट छोटा। इसके लिए फंक्शन क्या लिखते हैं, 2 से छोटा फंक्शन क्या है, फर्स्ट वाला फंक्शन है। देखिए क्या बताया कि 2 और 2 से छोटा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा x³ -1। अब इस पे पुट कीजिए इस डाटा को, तो इस डाटा को यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। x के जगह पे जैसे ही हम 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 का क्यूब -1, यानी कि 8 - 1 क्या हो गया 7। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, क्या बोले थे 2 के आसपास है, राइट साइड यानी कि प्लस कर देना है 2 प्लस। अब 2 प्लस पे कौन सा फंक्शन डिनोट करेगा, यानी कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, x² + 1, तो यहाँ पे रख देंगे x² + 1, पुट करेंगे x के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हुआ 7। और यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो जाते हैं, 4 और 1 5। अब ऐसे फंक्शन को देखिए तो क्या हर केस में तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल है, f(2) का वैल्यू 7, LHL का वैल्यू 7, बट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। जैसे ही राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का उस पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू। अगर तीनों के तीनों इक्वल है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, तभी फंक्शन संतत कहलाता है। अगर नहीं है तीनों वैल्यू इक्वल तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या ऑब्जर्व किए, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, f(x) संतत नहीं है। किस पॉइंट पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर संतत नहीं है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर 2। यानी कि ये एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट था ना, इसको सेकंड कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम आपके सामने जो रखे वो एट पॉइंट x = 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि असंतत है, असंतत है, संतत नहीं है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। और एक और एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए इस एग्जाम्पल नंबर 3 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं। केवल इस डाटा के जगह पे 1 के जगह पे हम क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अब इस फंक्शन को चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन क्या देखें 2 में, अगर 1 था यहाँ पे तो फंक्शन क्या हो रहे थे, डिसकंटिन्यूअस हो रहे थे।
अब यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 3 कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए। अब चेक कर रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या बोले, बार बार बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट 2। तो देखिए सॉल्यूशन इसका करते हैं हम। क्या लिखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2। यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, एफ एक्स क्या लिखेंगे, 2 के बराबर इसमें कौन सा फंक्शन है। तो ध्यान से देखिए, तो एक्स क्यू माइनस 3। देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, आपको मालूम चल गया कि x बराबर 2 में कौन सा फंक्शन है, एक्स क्यू माइनस 3 तक। ठीक है, अब इसको 2 पॉइंट पर इसका वैल्यू फाइंड कर देते हैं। x के जगह पर 2 पुट कर देते हैं, तो 2 का क्यू हम -3, कितना आया ये फंक्शन वैल्यू, 2 का क्यू -3 कितना हो गया, 8 माइनस 3। तो ये वैल्यू कितना दे दिया, 5। ये आपका एक वैल्यू हो गया कि 5 आ गया। एफ ऑफ 2 का वैल्यू लिख देते हैं, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 5 आ गया। अब चेक करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के जगह पे क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड, यानी कि जस्ट छोटा वैल्यू 2 से जस्ट छोटा वैल्यू, 2 से जस्ट छोटा वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स क्यू माइनस 3। एक्स क्यू माइनस 3 पुट किए, एक्स क्यू माइनस 3 जैसे ही पुट किए तो हमारे पास इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, पुट कीजिए तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यू -3 कितना हो गया, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। किसका वैल्यू आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब 2 प्लस यानी कि 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है, फंक्शन ये डिनोट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिनोट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखें। यहाँ से क्या फंक्शन दिया, 2 पुट किए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 क्या आया, 5। अब जैसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट 2 फाइंड किए तो इन तीनों में कॉमन हम क्या देख रहे हैं कि तीनों का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब तीनों वैल्यू इक्वल हो यानी कि ये 5, ये आपका 5, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा, फंक्शन संतत फलन कहलाएगा। तो इसको रिजल्ट लास्ट में कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, 2 पॉइंट के लिए 2। तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो डाटा भी कितना है ये भी लिख सकते हैं, तीनों के तीनों किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एफ एक्स क्या कहलाएगा, संतत। किस पर, x बराबर 2 पर, या इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2, यानी कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर। ठीक है, एफ एक्स संतत है x बराबर 2 पर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर जब हम सेकंड लिए थे तो जब यहाँ पे 1 था तो वो फंक्शन क्या हो जा रहा था, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा था। जब यहीं पे हम 3 कर दिए तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये आपको कंटिन्यूटी चेक करने आना चाहिए। 2 फंक्शन जब भी दिए हो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 2, 4, 5, 6, 7 जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, ताकि आपके 2 फंक्शन वाले कंटिन्यूटी चेक करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद है 3 क्वेश्चन देखें, इससे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा 2 फंक्शन वाले कंटिन्यूटी चेक करने में। इसके बाद
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो और भी डाउट है थोड़ा बहुत वो भी आपका क्लियर हो जाए। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये आपका एग्जाम्पल 4 रहा क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, x बराबर 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन संतत है या असंतत है। इंग्लिश में बोले तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसकी देखिए कैसे चेक करेंगे। क्या हम करते हैं सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 2, हिंदी में लिखेंगे तो x बराबर 2 पर एट x इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, एफ ऑफ x लिखते हैं इक्वल टू एफ ऑफ x किस पॉइंट के लिए लिखते हैं, x बराबर 2 के लिए। x बराबर 2 किस में शामिल है, फर्स्ट वाले फंक्शन में शामिल है। x बराबर 2 यानी कि x के जगह पे अब हमको 2 पुट करके इसका फंक्शनल वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 पुट किए तो कितना आया, 2 2 जा 4 प्लस 3, कितना डाटा आ गया ये 7। किसका आया, एफ ऑफ 2 का डाटा आया 7। अब चेक क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही नाम आएगा उसके बाद क्या कर देना है, थोड़ा सा जिस पॉइंट के लिए बोलेगा उससे थोड़ा छोटा वैल्यू यानी कि 2 से जस्ट छोटा वैल्यू है तो 2 माइनस से इंडिकेट कर दिए। इसको इंडिकेट करने का ये तरीका आपको बता चुके हैं, x टेंस टू 2 माइनस यानी कि 2 से जस्ट छोटा वैल्यू। अब 2 से जस्ट छोटा वैल्यू ये फंक्शन है या ये फंक्शन किस में शामिल होगा, इसमें शामिल होगा या इसमें शामिल होगा। तो ये साफ देखने से लग रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, 2 से बड़ा। इसका मीनिंग क्या होता है, 2 और 2 से छोटा। तो यानी कि यहाँ पर फंक्शन क्या लिख दिया, 2x प्लस 3। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी कि कितना है 7 आ गया। अब किसको चेक करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पर। अब 2 प्लस यानी 2 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 यहाँ पे पुट कर दिए, पुट कीजिए यहाँ पे 2 2 जा क्या होता है 4 माइनस 3 क्या आ गया फंक्शन 1, 4 माइनस 3 यानी कि 1 फंक्शन हुआ। अब यहाँ पे देखिए तो क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे क्या आया वैल्यू 7, यहाँ पर क्या आया वैल्यू 7 और यहाँ पे क्या आया 1। क्या तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, नहीं है। जब तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो ये फंक्शन जब इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 2 पर एफ एक्स असंतत है। इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ, संतत नहीं है या असंतत है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2 यानी कि x बराबर 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ तक हुआ 7। हाँ, ये आपका एग्जाम्पल 4 रहा। उम्मीद है आपको अब डाउट, जितने भी डाउट थे 2 फंक्शन वाले कंटिन्यूटी चेक करने में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर NCERT का चैप्टर 5.1 जो पूरी की पूरी तरह जितने हम आपको कॉन्सेप्ट दिए 1 फंक्शन के लिए यानी कि 1 फलन के लिए, 2 फंक्शन यानी कि 2 फलन के लिए, जो भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम आपको जो आइडिया दिए, जो आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर 5.1 का एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो
तो उसका हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।